नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस सफर में जो हम सब मिलकर शुरू कर रहे हैं। ये सफर ये किसी एक इंसान का नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हमारे घर की, हमारे बच्चों की और हमारी आने वाली पीढ़ी की। और इस कहानी का मकसद वो बहुत साफ है। हाँ, एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत करना जहां सेहत हो, समझ हो और डर ना हो। बिल्कुल। तो चलिए आज इस पर गहराई से नजर डालते हैं। सबसे पहले उस एक लाइन से शुरू करते हैं जो बार बार सामने आती है, डायबिटीज एक दिन में नहीं आती। ये सुनने में बहुत सीधी सी बात लगती है, पर मेरा सवाल ये है कि अगर ये इतनी धीरे धीरे आती है तो हम इसे आते हुए देख क्यों नहीं पाते? मतलब कहाँ चूक हो जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है और हम इसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ये जो बदलाव हैं ये बहुत छोटे लेवल पर हो रहे होते हैं हमारे सेल्स के अंदर। अच्छा। देखिए, जब हम कुछ भी खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो शुगर में बदलता है। हाँ। इस शुगर को एनर्जी में बदलने के लिए हमारा शरीर एक हार्मोन बनाता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। आप इंसुलिन को एक चाबी की तरह समझिए जो हमारे सेल्स का दरवाजा खोलती है ताकि शुगर अंदर जा सके और हमें एनर्जी मिले। ठीक है, चाबी और ताले वाला सिस्टम, ये समझ आया। आप सोचिए, अगर हम रोजाना जरूरत से ज्यादा मीठा या मैदा या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो शरीर में हर वक्त बहुत ज्यादा शुगर घूमने लगती है। ओके। इसके जवाब में शरीर और ज्यादा इंसुलिन की चाबियां बनाता है। तो एक वक्त आता है जब सेल्स के ताले इन लगातार आती हुई चाबियों से तंग आ जाते हैं। वो रिस्पॉन्ड करना कम कर देते हैं। अरे, इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब दरवाजा खटखटाया जा रहा है पर खोल नहीं रहा। और ये सालों तक चलता रहता है। हाँ, और हमें बाहर से कुछ पता ही नहीं चलता। अरे वाह, मतलब शरीर का सिस्टम ही एक तरह से थक जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मीठा मतलब सिर्फ चॉकलेट या मिठाई। बिल्कुल, और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी है। सोर्सेज हिडन शुगर यानी छिपी हुई चीनी को असली विलन बताते हैं। छिपी हुई चीनी? हाँ, हमें लगता है हम नमकीन चीजें खा रहे हैं पर असल में हम चीनी खा रहे होते हैं। एक जगह जिक्र है कि एक आम बोतल टमाटो केचप में लगभग 25% चीनी हो सकती है। 25% केचप में? जी, आपकी सुबह की ब्रेड, आपके हेल्दी लगने वाले ब्रेकफास्ट सीरियल, यहाँ तक कि कई नमकीनों में भी शुगर होती है। तो इसका मतलब दुश्मन सामने से नहीं, छिपकर वार कर रहा है। तो अगर ये बीमारी धीरे धीरे बनती है तो इसका मतलब ये भी है कि इसे धीरे धीरे रोका भी जा सकता है। एग्जैक्टली। यही इस पूरी कहानी का सबसे पॉजिटिव पहलू है कि अगर ये रोज की छोटी बुरी आदतों से बनती है तो रोज की छोटी अच्छी आदतें इसे पहले ही रोक सकती हैं। मतलब शक्ति वापस हमारे हाथ में आ जाती है। बिल्कुल, ये कोई बाहरी हमला नहीं है, ये हमारी अपनी आदतों का नतीजा है जिन्हें हम बदल सकते हैं। ये आदतों वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बुरी आदतें छोड़ना कितना मुश्किल है, खासकर जब आप अकेले कोशिश कर रहे हो। सुबह जल्दी उठना, रोज वॉक पर जाना, 2-4 दिन होता है फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इस अकेलेपन की चुनौती के बारे में कुछ है? हाँ, और यहीं से हमारी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सोर्सेस कहते हैं कि सेहत सिर्फ एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, ये एक सामूहिक चीज है। अच्छा। हम अकेले नहीं बदलते, हम अपने माहौल के साथ बदलते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी का जिक्र है जहां उन्होंने पाया कि अगर आपके करीबी दोस्त फिजिकली एक्टिव हैं तो आपके एक्टिव होने की संभावना 60% तक बढ़ जाती है। 60%? मतलब हमारी विल पावर से ज्यादा हमारे दोस्तों का असर है। एक तरह से हाँ, इसे सोशल हेल्थ या हेल्थ इकोसिस्टम कहते हैं। अच्छा। अगर घर में सब लोग रात को खाने के बाद टहलने जाते हैं तो वो एक आदत बन जाती है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं लगती। सही बात है। अगर ऑफिस में लोग लंच के बाद चिप्स की जगह फल खाते हैं तो आपको भी वही करने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कहा गया है, हम सब मिलकर एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं जहां बच्चे एक्टिव हों, पेरेंट्स जागरूक हों और परिवार सेहतमंद रहें। ये तो एक चेन रिएक्शन जैसा है, लेकिन यहाँ एक मुश्किल भी है। हमारे कल्चर में तो प्यार जताने का तरीका ही मीठा खिलाना है। कोई खुशी हो तो लड्डू, कोई त्योहार हो तो जलेबी। ऐसे में परिवार एक जागरूक टीम कैसे बन सकता है? आपने बहुत जरूरी बात छेड़ी है। और जागरूक होने का मतलब सिर्फ जानना नहीं, बल्कि प्यार जताने के नए तरीके खोजना भी है। जैसे? क्या हम खुशी मनाने के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं या तोहफे में मिठाई की जगह फलों की टोकरी दे सकते हैं? जब माता पिता जागरूक होते हैं तो वे बच्चों को सेहत का असली मतलब सिखाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि प्यार का मतलब तुम्हारी सेहत का ध्यान रखना है, तुम्हें बीमार करने वाली चीजें खिलाना नहीं। तो ये एक कॉन्शियस टीम एफर्ट है। मतलब सिर्फ साथ रहना काफी नहीं, एक ही लक्ष्य के लिए साथ में सोचना और काम करना जरूरी है। बिल्कुल।
ठीक है, तो हमें पता चल गया कि समस्या आदतों में है और समाधान हमारे आसपास के लोगों में। पर असल में करना क्या है? क्या इसके लिए कोई बहुत मुश्किल डाइट प्लान या महंगे जिम की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। और यही इस पूरे आइडिया की खूबसूरती है। कोई मुश्किल विज्ञान की बात नहीं है। ये उन चीजों की बात है जो हमेशा से हमारी जिंदगी का हिस्सा रही हैं। सिर्फ 5 सरल चीजें। कौन सी? चलना, खेलना, घर का खाना, मीठा कम और अपना ध्यान रखना। ये हमारी ताकत है। हाँ। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। घर का खाना, ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं। इसमें नया क्या है? नया है इसके पीछे का विज्ञान। एक स्टडी का जिक्र है जिसमें 2 ग्रुप्स को 1 महीने तक बराबर कैलोरी वाला खाना दिया गया। ओके। एक ग्रुप ने सिर्फ घर का बना ताज़ा खाना खाया, दूसरे ग्रुप ने उतनी ही कैलोरी का अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाया, जैसे पैकेट वाले मील्स, इंस्टेंट नूडल्स वगैरह। नतीजा कमाल का था। प्रोसेस्ड फूड खाने वाले ग्रुप का वजन बढ़ा और उनके शरीर में ग्रेलिन नाम का हंगर हार्मोन भी बढ़ गया, जो उन्हें और ज्यादा खाने के लिए उकसा रहा था। मतलब कैलोरी बराबर होने पर भी असर अलग। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। खाना सिर्फ कैलोरी नहीं है, वो एक इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने शरीर को देते हैं। एग्जैक्टली। घर का खाना शरीर को सही इन्फॉर्मेशन देता है। आपको पता होता है कि उसमें कितना तेल है, कितना नमक है और कितनी छिपी हुई चीनी है। और दूसरा पॉइंट, मीठा कम। हाँ, जैसा हमने पहले बात की, सिर्फ मिठाई कम नहीं करनी है, छिपी हुई चीनी से बचना है। इसका सबसे आसान तरीका है पैकेट वाली चीजों के लेबल पढ़ना। अच्छा। अगर इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट में शुगर, कॉर्न सिरप, फ्रक्टोज जैसी चीजें पहले या दूसरे नंबर पर हैं, तो उसे वापस रख दीजिए। ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। और चलना खेलने का क्या? आज के दौर में खासकर शहरों में बच्चों के खेलने की जगह ही खत्म हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, सही बात है, लेकिन इसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। चलना और खेलना सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये बचपन का आनंद है। इसे वापस लाना जरूरी है। हो सकता है आपके घर के पास बड़ा पार्क ना हो, पर क्या परिवार मिलकर शाम को 20 मिनट की तेज वॉक पर जा सकता है? हाँ, ये तो किया जा सकता है। क्या हम लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये छोटी छोटी चीजें जुड़कर बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। और आखिर में अपना ध्यान रखना। ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट लगता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने शरीर की सुनना। आज की भागदौड़ में हम ये भूल गए हैं। सही बात है। अपना ध्यान रखना मतलब रात में 7-8 घंटे की नींद लेना, क्योंकि नींद की कमी सीधे आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है और शुगर क्रेविंग बढ़ाती है। अच्छा। इसका मतलब है तनाव को मैनेज करना। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर एक हार्मोन कॉर्टिसोल बनाता है जो ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। ध्यान रखना मतलब प्यास लगने पर पानी पीना, थकने पर आराम करना। ये अपने शरीर के साथ दोस्ती करने जैसा है। ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सब करने लायक बातें हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी डायबिटीज शब्द सुनते ही मन में एक डर बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी सजा मिलने वाली है। इस डर का क्या करें? और यहीं पर सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। सोर्सेज बहुत जोर देकर कहते हैं ये सफर डर का नहीं है, ये सफर समझ का है। डर का नहीं, समझ का। हाँ, डर हमें पैरालाइज कर देता है, कदम उठाने से रोकता है। हम डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, टेस्ट करवाने से डरते हैं, सच का सामना करने से डरते हैं। यह डर हमें अंधेरे में रखता है, जबकि समझ हमें रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। जब आप समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, जब आप जानते हैं कि कौन से खाने आपकी मदद करते हैं, जब आपको पता होता है कि 30 मिनट की वॉक आपके सेल्स को दोबारा सेंसिटिव बना सकती है, तो डर की जगह कंट्रोल की भावना आती है। आप असहाय महसूस नहीं करते। नहीं, आप अपनी सेहत के ड्राइवर बन जाते हैं। और ये भी कहा गया है कि ये सफर बचपन से शुरू होता है। हाँ, क्योंकि अच्छी आदतें डालना सीमेंट के गीले होने पर ही आसान होता है। एक बार वो जम गया तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। बच्चों का शरीर और मन बहुत लचीला होता है। अगर बचपन से ही उन्हें घर के खाने और खेलने कूदने की आदत पड़ जाए तो ये उनके लिए नॉर्मल बन जाता है। उन्हें बड़े होकर इसके लिए अलग से कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली, ये उनकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। तो ये एक तरह से अपने बच्चों के भविष्य के लिए सबसे अच्छा निवेश है, शायद उनकी पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी। शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और दिमाग ही किसी भी सफलता का आधार है। जब हम डर को हटाकर समझ को अपनाते हैं तो हम अपने बच्चों को सिर्फ एक बीमारी से नहीं बचा रहे हैं, हम उन्हें खुशहाल और एनर्जी से भरपूर जिंदगी का तोहफा दे रहे हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि एक सेहतमंद भविष्य की चाबी किसी डॉक्टर या अस्पताल में नहीं,
बल्कि हम सबके अपने हाथों में, हमारे घरों में और हमारे रिश्तों में है। आइए हम सब मिलकर डायबिटीज मुक्त जिंदगी की एक नई शुरुआत करें, अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। बस एक बात याद रखनी है, जो बहुत सरलता से कही गई है। घबराना नहीं है, बस अपना ध्यान रखना है। ये एक मंत्र की तरह है। इसमें कोई पैनिक नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस एक शांत लगातार कोशिश है अपना और अपनों का ध्यान रखना। ये कोई बोझ नहीं, ये प्यार जताने का सबसे खूबसूरत तरीका है। और इसी सोच के साथ हम एक बेहतर कल की ओर बढ़ सकते हैं। फिट इंडिया, डायबिटीज मुक्त भविष्य।